अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सालिया तहरीम। आपको मेरी और मेरी टीम साउथ एशिया ग्लोबल टीवी की जानिब से ईद की ढेरों मुबारकबाद। नाज़रीन, हमारे साथ एक आज ऐसी फ़ैमिली मौजूद है जिनकी आधे से ज़्यादा फ़ैमिली बाहर मुकीम है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बेटा हमारी तरफ से ईद मुबारक। जी शुक्रिया बेटा। हाँ जी, आप बताएं क्या चल रहा है? आज ईद है, ईद का ख़ास त्यौहार है, तो कैसी ईद गुजर रही है? अच्छी गुजरती है बेटा ईद। ईदें तो वो होती है जब बच्चे साथ होते हैं, पास होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं। हाँ जी ईदें तो वो होती हैं, लेकिन ये है कि बच्चे अब फ़ोन पे भी बराबर हमारे साथ होते हैं, नेट पे भी होते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारी हुई है। हम जी इधर हैं, वो उधर है। उनकी बेहतरी के लिए हमें उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है बच्चों की खातिर कि उन्हें भेजा जाए बाहर। हमारे जाहिर मुल्क सी में बात है, माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को इसीलिए भेजते हैं कि ताकि वो कोई तरक्की करें, कोई बिल्कुल अच्छे रास्ते पर चलें। उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें ये करना पड़ता है, हर वालदैन को करना पड़ता जी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अपने मुल्क में इतने वसाइल नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है अपने मुल्क में इतनी, तो फिर ज़ाहिर है तो बच्चे तो याद आते हैं। हम बूढ़े माँ बाप हैं। हाँ, आपकी माशाल्लाह काफ़ी उम्र भी हो गई है। जी बिल्कुल। और कितना टाइम हो गया उनको यहाँ से गए हुए? बेटा हम पहले गांव में थे, गुजरांवाला से आगे गाँव है, किला दीदार से वहाँ थे। हमें 26 साल हो गए, लाहौर शिफ्ट हुए। फिर बच्चे जवान हो गए, यूनिवर्सिटी में जाने लगे, कॉलेजों में जाने लगे। फिर पढ़ के फिर वो दो माशाल्लाह, एक कनाडा चला गया, एक दुबई चला गया, एक अमेरिका चला गया। जी फिर उनकी शादियां की, मैंने उनकी बीवियों को उनके साथ ही भेजा। मैंने अपने पास नहीं रखा क्योंकि मेरे पास तो काम वाली बच्चियाँ हैं। हाँ जी हाँ तो जी। मेरे बच्चे क्यों परदेश में अकेले काम करें, अकेले रहें। तो ये आप इस सिटी से तो आप बता रही हैं कि आपको कितने साल हो गए? 26 साल हो गया मेरे। 26 साल। 26 तो ईयर हो इससे गया। पहले आप कहाँ हम थे? गुजरांवाला से आ गया, किला दीदार सिंह वहाँ थे। गांव में मेरी शादी हुई थी। सियालकोट में मेरे मेके थे। जी मैं जी। सियालकोट से गुजरांवाला किला दीदार सिंह में आई। फिर हम 26 साल से लाहौर में हैं। सारे बच्चों ने कॉलेज जाना था, यूनिवर्सिटी जाना था। हाँ जी। तीनों बच्चे माशाल्लाह वेल तो एजुकेटेड हैं। स्कूल उनके वहाँ थे? जी बिल्कुल, स्कूलिंग वहाँ की थी। फिर नहीं, ये मानो छोटी थी वो, दो बच्चे छोटे थे, इन्होंने स्कूलिंग यहाँ भी की है। तो फिर बड़ा बेटा जो है वो कॉलेज जाता था, फिर यूनिवर्सिटी गया, फिर पढ़ लिख के बाहर चले गए। फिर उनकी शादियाँ कर दी। जी। तो ईद तो यार तो बच्चे आते हैं, ज़ाहिर है। ईद हो या कोई आम त्यौहार भी हो, या हर वो दिन होता है जब माँ बाप को औलाद की याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और माँ का तो ख़ास तौर पे बेटों के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता ही रब ने ऐसा बनाया है माँ का औलाद के साथ। तो अभी ईद है आज तो आपको बड़ी कमी महसूस हो रही होगी। हाँ जी, एक हलचल होती है। ज़ाहिर है जब बच्चे घर थे बड़ी बिजी रहती थी, मसरूफियत होती थी। अपनी रूटीन थी, बच्चों को रात के कपड़े प्रेस करके सारे तैयार कर देना, सुबह उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना है। ये तो सऊदिया होते थे, बाहर होते थे, तो बच्चे मेरे पास ही पले बड़े जवान हुए। मैंने शादियों की तैयारियां भी की। तो फिर नमाज़ पढ़ के आते, फिर मैं उनकी एक ना पसंदीदा चिकन थी, रात को मैं मैरिनेशन करके रख छोड़ती थी। आज भी हम दुबई जाएं या अमेरिका जाएं ना, तो बच्चे कहते हैं अम्मी आप वो वाली चिकन बनाएं जो हमारे बचपन में बनाया जी जी, करती थी। वो बड़े याद करते होंगे यहाँ पे आपके हाथ का बना खाना। बिल्कुल, मैं रोटियां बेहतरीन एवन बनाती हूँ, फुल के। अच्छा। हाँ जी, पराठे और रोटियां मेरी बेहतरीन होती हैं। मैं जब भी दुबई जाऊँ ना, तो फिर बच्चों को 2-4 दिन में ज़रूर रोटियां अपने हाथ की खिलाती हूँ। हाँ जी हाँ जी। जी हाँ तो ऐसा है कि अभी क्योंकि आज ईद है, जी। तो आपको उनकी क्या सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है, जो ख़ास चीज़ जो आपको आज के दिन तंग कर रही है? ज़ाहिर है जुदाई है। बेशक हम उनके पास रह के आते हैं, 3 दिन माँ बुलाते रहते हैं बच्चे, खुद भी ये साल में चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक जुदाई है, एक उदासी तो होती है ना फिर। हाँ जी। हाँ जी, फिर ये अकेले नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये भी बड़ा फील करते हैं कि मैं अकेला जा रहा हूँ। सारे गली के लोग अपने बाल बच्चों के साथ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बेटा उनकी बेहतरी इसी में है ना कि हम उन्हें उधर ही रखें, उधर ही रहे, कमाएँ अपने बाल बच्चे। अब उनके माशाल्लाह बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं। तो मैं आपकी तकलीफ़ इस टाइम महसूस कर सकती हूँ, लेकिन बहुत हद तक तो नहीं कर सकती क्योंकि ज़ाहिर सी बात आप एक माँ हैं। बिल्कुल, और जब आप माँ बनेंगी फिर आपको पता हाँ चलेगा, जी। मुझे याद करेंगी आप। जी जी बिल्कुल, औलाद का रिश्ता ही ऐसा होता है।
बच्चे कहते हैं आ जाएं परमानेंट, हम परमानेंट नहीं बेटा तो रह आपकी सकते। क्या वजह है, आप क्यों नहीं जा रही हैं? बेटा इधर डॉक्टरों की बड़ी सहूलत है, अच्छा। इधर काम वालियों की बड़ी सहूलत है, मुझे दबाती हैं, ऑयल लगाती हैं, मेरा सारा कुछ वो ही करती हैं बच्चियाँ। अब वो मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारी हैं। हाँ जी, जी, तो ये इधर बड़ी बड़े बात आराम है। हम अमेरिका गए हैं 6 माह के लिए, हम 3 माह में वापस आ गए हैं। अच्छा। इसलिए कि वहाँ पे सारे काम तो खुद ही, हालांकि मेरी बहू करती सारे काम बेहतरीन, उसने खाने बना के खिलाया। मैं वहाँ क्या करती थी, रोटियाँ 4-6 बनाती थी, अच्छा। तो नाश्ते के बर्तन धोती थी बस। बाकी मेरा काम था पढ़ना। मैं पढ़ाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं तस्बीह और मेरी इबादत, मुझे बहुत शौक़ है। अच्छा, तो वहाँ पे 3 महीने आपका वक्त गुजरा, कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत घूमे फिरे। पहले 1.5 माह में तो मौसम बड़ा अच्छा था, बड़ी बड़ी दूर हम गए घूमने, बड़ी जगह गए। ये एक आजकल मज़हब बड़े सालों से शुरू हुआ है, भाई मज़हब, इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसकी। अच्छा अच्छा। वहाँ भी हम वो देख के आए हैं, वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने। उनको माइक दें, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटी, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल ये बता रही हैं भाई मज़हब, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बेटी एक मैं उसी से बाकी बात बाद में करता हूँ, उसी से शुरू करता हूँ। ये एक भाई मज़हब है, तो इसका अमेरिका में है, उसका जो मुझे नाम नहीं आता, जो कथा इन्होंने अपने 6 टेम्पल अमेरिका में बनाए हुए हैं। अच्छा। अब मैं वो फ़ोटो आपको दिखा नहीं सकता, इतना बेटी कमाल का टेम्पल, वो मेरे ख्याल में 200-300 फुट ऊंचा, और अच्छा। इतनी कमाल बिल्डिंग। लोग देखने जाते हैं हम जैसे जो, तो एक वो देखा था बाई का टेम्पल, क्योंकि बहुत ज़माना बीता, मैंने यहाँ सुना था कि बाई मज़हब है, लेकिन वहाँ जाके वो बाई टेम्पल देखा। तो चूँकि बेटा शिकागो में रहता था, शिकागो नहीं अच्छा, था, शिकागो से आगे छोटे छोटे टाउन है, हाँ जी। टाउन तो बड़े खूबसूरत है, तो वो शामबर्ग में रहता था, शिकागो से 150 किलोमीटर दूर। अच्छा। लेकिन हम अक्सर जाना होता था सैर वगैरह करने के लिए। वहाँ पर ये ट्रम्प का टावर भी है बहुत अच्छा, बड़ा, अच्छा। इसके चूँकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा हम होटलिंग, चूँकि हम दोनों को वैसे भी शौक़ है होटलिंग का। अच्छा अच्छा। यहाँ तो अब खाती मैं काम हूँ। अच्छा। यहाँ लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो आप एक साथ। यहाँ अब छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि हलाल हराम की तमीज़ नहीं है यहाँ पर, तो होटलिंग सैर बहुत ज़्यादा करें। बहुत घूमे हैं, फिर बर्फ शुरू होगी, सुनो। अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे 1 बेटी है। लेकिन ये अल्लाह ताला की पता नहीं इसकी करनी है कि बेटी बहुत ही अच्छी बहू है। मतलब खाना पीना 2-2-2:30 बजे पापा क्या चाहिए। तीनों को। एक तो मेरी भांजी है, तो ये जो अमेरिका में है वो तीनों, मतलब उन्होंने इतनी खिदमत की। अच्छा, आपकी सिस्टर भी उधर है? मेरा ज़्यादा ख़ानदान यहाँ नहीं है। यहाँ मेरी एक सिस्टर है, उनका मियाँ फ्लाइट इंजीनियर था, इसलिए। अच्छा। मेरी 2 सिस्टर बहरीन दुबई थी। मेरा सारा ख़ानदान जो है ना वो अलग अलग मुल्कों में है। अब एक मेरी सिस्टर का इंतकाल हो गया, मेरी एक बहन, भांजे, भतीजे, मतलब 90% मेरा ख़ानदान यूएई में अब है। तो आपको कैसा महसूस होता है कि इतने आपकी पूरी फैमिली तकरीबन वहाँ पर मुकीम है? मुझे इसलिए कि मैंने बेटी खुद 35 ईयर्स 35 साल बाहर गुजारे हैं। 25 साल उसमें सऊदीया का है। अच्छा अच्छा। बहरीन, दुबई, मेरी लास्ट जॉब जो थी वो दुबई में थी। अच्छा। तो इसलिए मैं यूज़ टू हूँ। लेकिन ये है कि अब एक बेटा दुबई में है, एक शारजा में है, एक इस वक्त अमेरिका में है। हम अभी गए हुए थे 3 महीने, वहाँ रह के आया है। वो कहते हैं परमानेंट यहाँ रहो, लेकिन परमानेंट जब मेरी आखिरी जॉब दुबई में ही थी बैंक की, उस वक्त टाइम पास हो जाता था। अब पोते हैं पोती है, उनसे कितना टाइम पास हो। 3 महीने वहाँ रह के आया है। तो उसके बाद छोटा बेटा है, उसका बड़ा बेटे का नाम तलहा है, सनी कहते हैं। अच्छा। दूसरे नंबर पे जैन है, ज़ुहेब। उससे छोटा जो जैन है जो अमेरिका में है। जी जी। तो
3 مہینے وہاں رہے. اس کے بعد ہمارا پروگرام بن گیا کیونکہ اس نے ویزے کا کیا ہوا تھا. اچھا تو وہ الحمدللہ ہمیں ویزا ایشو ہو گیا. انکل جی ایسا ہے کہ جو دادا ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جو ان کے پوتے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. مجھ سے زیادہ دادی سے ہے ان کا. تو الحمدللہ بڑے بیٹے کے 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے, چھوٹے کے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. تو ابھی زین کا تو نہیں ہے, تو وہ اس سے زیادہ مانوس ہے. اچھا وہ دادی سے زیادہ اٹیچ ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں طرف دونوں پوتے پوتیاں ان کو اس کا بڑا شوق ہے لوڈو کا. اچھا وہ دادی کے ساتھ انہوں نے 3 مہینے میں میرے خیال میں کوئی 2000 دفعہ لوڈو کھیلی. دادی کے ہاں ساتھ جی. لوڈو کھیلتے ہیں. چھوٹی بیٹی کا نام ہے اشال. وہ کہتے ہیں دادو لوڈو کھیل لیا. ادھر دوسرے بیٹے کے پاس وہ کمرے میں نا باندھ کے لے آتا دادو تو ان کے ساتھ لوڈو کھیلتے. ناظرین چلتے ہیں ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ ٹائم آپ کا بڑھاپے میں آ رہا ہے تو آپ کو اپنے بیٹوں کی کمی, کیونکہ بیٹے کی باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اس کا یہ ہے ان کی شرط یہ ہے کہ یہاں پرماننٹ نہ ہو, لیکن پرماننٹ رہ نہیں سکتے کیونکہ پہلے میں جاب پہ جایا کرتا, صبح ڈیوٹی پہ گیا آیا ہوں تو اب 3 مہینے رہ کے آتے ہیں. تو ان کی اب امریکہ کا ہے, ہمارا 2028 تک ویزا لگا ہوا ہے. اچھا اچھا. وہ جب دل چاہے جائے. ابھی تو گئے تو ہم لمبے ٹائم کے لیے تھی کہ روزے رکھ کے تو عید کر کے آئیں گے, لیکن بیٹی وہاں کیا ہوا 2 مہینے تو بڑے اچھے گزرے. اچھا اچھا. گھومنا پھرنا یہ وہ, سردی ضرور تھی, اس سے آپ ڈرا پہن کے جیکٹ پہن کے بہت کچھ پہن کے نکل آئے. اس کے بعد ہو گئی سنو فال شروع جی. تو وہ سنو فال جو تھی وہ 6 فٹ اوپر تھی. اچھا. اب اتنی سردی میں تو ہم بڈھے نکل نہیں سکتے تھے. ہاں جی ہاں جی. تو پھر نہ تنگ آ گئے. پھر وہ نہیں, دونوں میاں بیوی نہیں اجازت دے رہے. ان سے ایک شرط پہ اجازت رہی کہ ہم ابھی چلے جاتے ہیں اور گرمیوں میں آ جائیں گے. اچھا اچھا. گرمیوں میں اب موسم بدلے گا نا جی. تو پھر وہاں اب پھر تو گھومنا پھرنا یہ ہے, کیونکہ کینیڈا بھی دیکھ چکے ہیں, امریکہ بھی دیکھ چکے ہیں. تو لیکن اپنا وطن بہت اچھا لگتا ہے. سچی یہ بات واقعی ہے کہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو تب تک اپنا وطن نہ چھوڑیں. جب میں ادھر اتر رہے ہیں ایئرپورٹ میں, شکریہ یا اللہ. ہاں جی. میں اس سے ایگری نہیں ہوں جی. جو اس کا ہے میں اس سے ایگری نہیں ہوں. میں نے زندگی باہر گزاری ہے. اچھا. اور باہر کی زندگی اتنی صاف, بے ایمانی سے پاک اور تحفظ, وہ غیر ملک غیر لوگ غیر ہیں, وہاں آپ کو جان مال عزت کا تحفظ ملے گا. آپ آدھی رات کو بھی 2 لاکھ لے کے نکلے آپ کو نہیں کوئی پوچھے گا. میری زندگی وہاں گزری ہے, بلکہ میری تو خواہش ہی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا آخری وقت سعودیہ لائے, اللہ کے گھر. لیکن وہ پورا نہیں ہوا اس لیے کہ ہم ایکسپیرٹ تھے, وہ لوکل تھے. جب وہ اس قابل ہوئے تو انہوں نے کہا ان کو نکالو اور ہمیں رکھو. ہاں جی. لیکن انکل یہ تو ان کی کامیابیاں ہوں گی جو کہ آپ نے ان کو باہر بھیجا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی موجودگی آپ کو بھی ان کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ, کیونکہ جو یہاں پہ پاکستانی ہوتے ہیں ان کی جب وہ باہر جاتے ہیں وہ ان کے ایٹماسفیئر میں سروائیو نہیں کر پاتے. وہاں کے کھانا وہ حلال ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں چونکہ میری بیٹی خود بھی میں ساری زندگی باہر رہا, میرا پورا خاندان بھی باہر ہی آئے. تو یہ بڑے بیٹے کو میں نے دبئی بلایا تو پہلی کوشش میں نے یہ کی اس کی وجہ کہ ہم لوگ دبئی قطر سعودیہ کہیں بھی ہو, جب ہماری جاب ختم ہوگی تو ہمیں واپس آنا ہے. جی. میں نے بیٹے کو وہاں بلایا, اس نے ماسٹر کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں, تو میں نے پہلی کوشش یہ کہ اس کو نکالوں. اچھا. میں نے 1.5 سال میں اس کی کینیڈا کی امیگریشن کرا لی. ایک خاتون تھی, اس کا دفتر تھا, بہت اچھی تھی, اس نے مجھے 44 مہینے کا ٹائم دیا تھا اور اس کا 22 مہینے میں کام ہو گیا. اب یہ
बैचलर था, तो मुझे वो नूर जहाँ की तरह थी, ईरान की थी, कैनेडियन नेशनल, लेकिन बड़ी अच्छी औरत। जी मुझे कहती है खालिद अगर तुम चाहते हो कि इसकी बीवी भी साथ जाए तो इसकी शादी कर दो। मैंने कहा मैं कहाँ, लकीली इन्होंने रिश्ता देखा, अच्छा बात बन गई, वो दोनों मियाँ बीवी साथ गए, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2 बेटे 1 बेटी है, सब कह रहे उनके माशाल्लाह ठीक घर चल रहा है, माशाल्लाह, खूब- अल्लाह का शुक्र। खूबसूरत जिंदगी। हैं। वो मेरी बहू बहुत प्यारी है। ठीक छोटा लफ्ज़ है, मतलब गैरों में किया हुआ है, तो आपको अपने माँ बाप से बढ़ के वो प्यार दे तो फिर तो वो एक्स्ट्रा हुआ ना। जी जी बहुत उसका नाम है पूनम, अच्छा। शीमा नाम। शीमा नाम है, पूनम कहते हैं। तो शुरू में जब इनके हुए तो उसके बाद फौरी तौर पे मैं भी कनाडा गया, अच्छा तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा छोटी सिदरा है मेरी भांजी, जी जी वो उसके भी 2 बेटे 1 बेटी है, वो भी बहुत अच्छी है। और अब ये रबिया जो है, जैन जिसकी बात कर रहा हूँ, इसकी पूरी फैमिली यहाँ पर थी जी। लेकिन अमेरिकन थे, सही इसकी वालदा यहाँ प्रिंसिपल थी। तो ये जब वहाँ गया जैन, तो चूँकि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर है, इसलिए उनको परदेश का उसकी खाला मामू ये वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये इसने उन दोनों को भी मात कर दिया। मैंने कहा रबिया तुम, माशाल्लाह बहुत बहुत खूब। अब ये देखे ना बेटी के, इसके लिए ये अम्मी आपके लिए टॉफ़ी है, ये पापा को नहीं देनी, जी। ये मुझे दे रही है, पापा आपके लिए है। मुझे बड़ा शौक है क्रैनबेरी जी, का, जी। एक है फ्रूट, अभी भी मेरे पास वो बंडल पड़े हुए हैं उसके लिए हुए। हाँ जी चलें, बहुत शुक्रिया। और अभी मज़ीद भी हम आपसे बात करेंगे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक। अभी हम इनके जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। आज ईद का ख़ास त्यौहार है और माँ को तो बड़ा इंतज़ार होता है, बच्चा ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहा है, मैं उसके लिए कुछ पकाऊं, उसको कुछ ख़ास खिलाऊं। हाँ जी तो बेटा जी। क्या ख्वाहिश आज आपके दिल में जो भरी हुई है? वही रूटीन है, मसलन देखे ना, जैसे रात को कपड़ों की तैयारी की, सुबह उठ के फिर वो नमाज़ पढ़ने के बच्चे जाते हैं, बच्चे फिर नमाज़ पढ़ के सवैयाँ खाई, फिर वो जी। थोड़ा सो जाते हैं। जी जी तो मैंने वो जो रात को चिकन मैरिनेशन की होती है, फिर मैं वो बनाती हूँ, साथ में सैलड, चटनी, स्वीट, कुछ भी। अच्छा। आइसक्रीम की ज़्यादा शौकीन है, अच्छा। ज़्यादा मीठा में इतना, सवैयों में नहीं इतना खुश होते। एक मेरा बेटा जो बड़ा है वो गरम खाता है, जो 2 हैं वो ठंडी खाते हैं, जो बेटी है वो खाती ही नहीं है। अच्छा। जी, तो इस तरह फिर आइसक्रीम पे ज़्यादा इनका फोकस होता है। तो अभी ईद की जैसे नमाज होता है ना, दरवाज़ा मांताकरी होती है, हाँ जी। बच्चा आए और मैं उसको गले लगाऊं। बिल्कुल, फिर हम अब नमाज पढ़ के आते हैं, फिर ईद मिलते हैं, फिर मैं ईदी भी देती थी, दादी भी ईदी अच्छा। दिया करती थी जब अम्मा जी थे, तो अम्मा जी भी ईद देते थे, मैं भी देती थी। तो फिर जब हम लाहौर शिफ्ट हुए हैं तो फिर अम्मा जी तो नहीं थे, वो तो फौत हो गए थे, फिर मैं ईद दिया करती थी, ज़ाहिर है ये ईद भेजते थे। फिर माँ सुबह पहले टाइम इनकी फुफ्फो ने आना होता था, वो फैसल टाउन में थी। अच्छा। पहले टाइम वो आती थी, मैंने इत्माम किया होता था अच्छा। चाय वाय का, ठंडे का बड़ा, तो मुझे पता होता था कि मेरे घर सब ने आना है। तो फिर शाम में मेरे भाई इकबाल टोन होते थे, भाभियाँ भाई वो आते थे। अच्छा। फिर वो भी ईद देते थे, लेते थे, देते थे, खाते पीते थे, ऐसे ईद का रोज़ गुजर जाता था। अभी देखें आज ईद है और ये तो आप पिछली ईद की बात करें जब वो आपके साथ होते थे। जी। आज उनकी मौजूदगी यहाँ नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान नहीं, में। बिल्कुल। तो अभी क्या, यानी आप रास्ता देखती, एक होता है इंतज़ार के मेरा बेटा आए और मैं उसको मिलूं, गले लगाऊं। ज़ाहिर है बेटा जी, अब वो परदेश में है, लेकिन ये है कि फ़ोन करते हैं, बिल्कुल बराबर फ़ोन आते हैं उनके, अकेला नहीं छोड़ते। हाँ जी। लेकिन ज़ाहिर है फिर लेकिन उनकी मौजूदगी तो एक नहीं और है ही ना, असर रखती है। बिल्कुल। तकलीफ़ तो फिर होती है ना, हाँ जी। बच्चे याद आते हैं बड़े, मुझे भी इन्हें भी। तो वो बच्चे कहते हैं हमारे पास आ जाएं, तो फिर हम कई ईदें उनके पास की हैं। अब अपना ज़ाहिर है ये घर है, फिर ये ख़राब हो जाता है घर, जी जी इसमें दीमक लग गई, बंद रहने से बहुत ख़राबियाँ पैदा हो गई,
ڈی فریج خراب ہو گیا, بجلی کی ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. جب ہم آتے ہیں پھر نئے سرے سے اس کو آباد کرتے ہیں. تو پوتا پوتی جو ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ دادا دادی سے عیدی لینی ہے, ہاں تو پھر آپ وہ کیسے ہاں جی ادھر جب ہوتے ہیں انہیں درم دیتے ہیں عیدی, دادا دیتے ہیں. جی ہاں بالکل, دادا باقاعدہ عیدی لے, ہم پاکستانی پیسے بھی لے کے جاتے ہیں, ادھر سے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, بچے بھی دیتے ہیں, پھر یہ دادا سب کو عیدی دیتے ہیں. ہاں جی. تو آپ کو تو 1 منٹ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا, ایک لمحہ بھی, کہ میرا بیٹا میری آنکھوں سے اوجھل ہو. تو بھی اتنے 25 سال ان کو ہو گئے ہیں, آپ نے بتایا مجھے پروگرام سے پہلے کہ 25 سال ان کو ہو گئے ہیں. تو ایک لمحہ اور 25 سال, یہ کتنا دورانی ہے. پھر بیٹا میں نا اس لیے خوش ہوتی ہوں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے, پھر مجھے ٹھنڈ پڑتی ہے. میں پھر پرسکون ہو جاتی ہوں کہ میرے بچے اپنے گھر میں خوش ہیں. میں نے کبھی اپنے بیٹوں کے بہوؤں کے خلاف بات نہیں کی. اچھا, وہ بھی لڑتے ہیں, مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا سچا ہے, میں اسے جھوٹا کر دیتی ہوں. میں کہتی نہیں تمہارا قصور ہے, میں نے خود دیکھا, تمہارا قصور ہے, یہ تو ٹھیک ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. وہیں پہ لڑائی ختم ہو جاتی. بڑی بات ہے کہ مطلب آپ اتنی اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو آج ٹیکل تک میں نے اپنے بچوں کو سچا نہیں کہا. میں نے کہا نہیں میری بہو ہے سچی. واہ ماشاء اللہ. حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے غلط کون ہے صحیح کون ہے, لیکن بیٹا لڑائی بڑھانی تو نہیں ہے نا, لڑائی کو تو مٹانا ہے. جی بڑی یہ ایک عقل مندی ہے کہ رشتوں کو اتنا سمیٹ کے رکھنا, ان کو بکھرنے نہیں دیا. یعنی آپ ان کے پاس موجود نہیں بھی ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے ان کو ایک جوڑا ہوا ہے, ان کو ایک مضبوط بندھن میں آپ نے ان کو جوڑا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے, جتنا شکر کریں کام میں. بچے آپس میں ملتے ہیں, کھانے وانے کھاتے ہیں دونوں بھائی. آپ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس وقت آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, جی تو آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میری یہی ہم دونوں کی دعائیں, اللہ پاک انہیں خوش آباد رکھے, اپنے گھروں میں سلامت رہے, آباد رہے. اللہ پاک ان کے بچوں کو بہت لائق کرے, نیک کرے, فرما بردار کرے. ان کی خوشیوں میں ہماری خوشیاں ہیں. انکل آپ کوئی میسیج خاص دینا چاہیں اپنے بچوں کو؟ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک دے, سیرت دے, اور ماں باپ کا فرما بردار کرے. الحمدللہ میرے بچے جو ہیں بہت اچھے, بہت اچھے. جب میں ایک دفعہ ان سے کچھ کہوں تب اسی وقت ہمارے پاس یہ کھلی آپشن ہے, ہم UAE جائیں, ہم امریکہ جائیں, لیکن ہم دونوں کا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ عمرے کے لیے بھی جائیں. ایک دفعہ ہم کر رہے ہیں, تو پھر انشاءاللہ پروگرام پر آ رہے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. جی آنٹی, ایک بات میں بھول گئی تھی, جب بھی عید آتی ہے ہمیں تینوں بچے باقاعدہ عیدی الگ بھیجتے ہیں. ویسے تو انہوں نے منتھلی بھیجنا ہی ہوتا ہے, لیکن ہمیں باقاعدہ عید آتی ہے. وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں. بہت. ابھی پرسوں ترسوں یہ لیٹ کے نا ادھر چھوٹے بیٹے کی عید آئی ہے نا, ہم تینوں کو ہی آئی ہے, تو وہ یہ بڑی دعائیں دے رہے تھے. میں نے فٹافٹ دوپٹہ اٹھا کے میں نے کہا آمین صبح آمین. آپ ان کے مستقبل کے لیے دعا گو ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کامیابیاں حاصل کریں, لیکن ان خاص جو تہوار ہیں ان میں آپ کو ان کی کمی خاص محسوس ہوتی ہے. دن میں ہر دن تو ہوتی ہے, لیکن یہ والے جو دن ہوتے ہیں یہ مخصوص ہوتے ہیں. بالکل ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. جی تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور ایک پیغام ہم آپ کو خاص دیں گے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ اور بہن بھائیوں میں اس عید کے خاص تہوار میں ان کے لیے وقت نکالیں اور ان کے ساتھ یہ عید کے خوشیاں منائیں. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہے. ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگر اللہ نے چاہا تو رب نگہبان. اللہ حافظ.